हाय दोस्तों, आइए आपके यूट्यूब चैनल में मैं अविनाश सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारी टॉपिक क्या है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक यूपी बोर्ड हाई स्कूल लेवल का चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके करीब मान के चलिए 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके यूपी बोर्ड को देखते हुए, आपके बोर्ड पेपर को देखते हुए मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है और इस टॉपिक से मेरा पूरा भरोसा है कि मेरा 2 सालों का रिकॉर्ड बताता है पेपरों का सॉल्व करवाने का क्या है कि 5 से 6 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इसमें से। ठीक है, चलिए तो पहला जो इसमें देखेंगे कि द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या होती है। द्विघात समीकरण बोलते किसे हैं? माना a0, a1, a2 डॉट डॉट कहाँ तक है, an वास्तविक संख्याएं हैं, तब fx इक्वल टू हम क्या मान लेंगे? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है भैया? प्लस an x की पावर n। इसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद का मतलब देखिए इसमें कितने हैं, बहुत सारे पद हैं। हमने इससे पहले बहुपद की टॉपिक भी क्लियर करवाई है हमारे वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। हमारे YouTube के माध्यम सरस्वती टॉपर्स क्लासेस पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे हाई स्कूल स्तर तक। इससे पहले के आपको वहाँ 2 चर रैखिक समीकरण भी मिल जाएगा, बहुपद भी मिल जाएगा, संख्या पद्धति भी मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि fx में मतलब अब बहुपद की डिफिनेशन यहाँ से मिल गई कि जहाँ पर कई पदों का सम्मिलित रूप होता हो या एक कह लें हम कि व्यवस्थित क्रम में रखा जाए, वो हमारा बहुपद कहलाता है। और जिसकी घात n है, यहाँ पर इसकी घात क्या है? n है। fx इक्वल टू क्या दिया है? 0 दिया है, को बहुपद समीकरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बहुपद समीकरण कहते हैं। और यदि इसी बहुपद समीकरण की घात 2 हो या हम कह लें अधिकतम घात, आपकी अधिकतम घात कितनी हो भैया? 2 हो, वो हमारा क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे हम यहाँ से कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। या कोई भी मान लीजिए आपको दे दिया जाए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 या प्लस 3, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? इक्वल टू 0, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। मतलब कोई भी ऐसी समीकरण जिसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो? 2 हो, वो हमारा क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। इसके इसी चैप्टर में ही हमारा थोड़ा सा हल्का सा चैप्टर है त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण में जब आएगा टॉपिक तो हम समझा देंगे वहाँ पर कि जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 होती है, हमारा वो त्रिघात समीकरण कहलाता है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे क्या कहते हैं। अगर आपने कॉपी और पेन लिया हो तो बिल्कुल आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपने नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, आपको हमारे सरस्वतीटॉपर्स.com पे जाके वहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर लेनी है। सारी की सारी PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी और उसको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। हम कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर देखेंगे और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस आपके टॉपिक में हैं, डॉक्टर मनोहर रे की बुक से है ये मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। उस मनोहर रे की बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप जाइएगा सरस्वतीटॉपर्स.com को खोलिएगा, वहाँ से एक PDF मिलेगा, PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे सोल्यूशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें कुछ टॉपिक, पहले 3 टॉपिक है हमारे, उसको मैं क्लियर करूँगा, उसके बाद में 2-4 में क्वेश्चन करवाऊँगा जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए बच्चों देखें जो है हमारा टॉपिक क्या है। आइए जो हमारा इसमें जो पॉइंट हमारे बनते हैं वो 3 पॉइंट बनते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है? अगर कोई द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिले और जहां दिखा दिया जाए a नॉट इक्वल टू 0 के, मतलब a का मान 0 के बराबर ना हो, उसके मूल हमारे 2 बनेंगे, एक अल्फा और बीटा। उसके क्या बनेंगे? 2 अल्फा, एक अल्फा और बीटा, ये मूल बनेंगे। जो इसमें से पहला हमारा इक्वेशन फार्मूला निकलेगा वो क्या हो निकलेगा? मूलों का समांतर माध्य। इसका यू जितना ज़्यादा है आपके इस टॉपिक में कि आपसे ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको देखेंगे कि हाई स्कूल स्तर पे चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो मूलों का समांतर माध्य क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल अपॉन 2, ये हमारा फार्मूला। इसे आप बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिए, सेट कर लीजिए। दूसरा हमारा क्या निकलता है? मूलों का हरात्मक माध्य 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो यही 2 फार्मूले हैं जिनका यूज हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा हमारे हाई स्कूल लेवल पर। अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ें तो है, यदि द्विघात समीकरण कोई भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो तो वहाँ से हमारे मूल क्या मिलेंगे? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम जब बहुपद पढ़ा रहे थे तो वहाँ इसकी चर्चा की थी और इसको हमने क्या कहा था? श्रीधराचार्य सूत्र का नाम दिया था। मतलब श्रीधराचार्य ने कौन से सूत्र को खोज की थी? इसकी खोज की थी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ
बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेक्टर डी कहा जाता है। जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, विवेक्टर डी कहा जाता है। आइए इसमें दूसरे हम इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा अगला पॉइंट है, देख लीजिए उस पॉइंट को। बस ये पॉइंट क्लियर करवाने के बाद मैं 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगा। उस 3-4 क्वेश्चंस को आपको कर लेने हैं। उसके बाद आप मेरे .com पे चले जाइएगा, वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएंगी। क्या है, यदि आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई द्विघात समीकरण हो और वहाँ से आपको मूलों का योगफल, इसकी चर्चा हम बहुपद में भी कर चुके हैं, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए तो क्या बताओगे, -b/a, ये आपका फार्मूला। और अगर आपसे पूछ लिया जाए मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a। मतलब ये आपके दो फार्मूले हैं। और ये क्या होता है, मतलब -b क्या है, x का गुणांक और ये क्या है भैया आपका x² का गुणांक। ठीक है, ये आपका c क्या है, अचर पद, और a क्या है, x² का गुणांक। तो ये सारे के सारे फार्मूले हुए। आइए हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हमारे क्या क्या हैं, कैसे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ा क्या रहे हैं, 4a क्वाड्रेटिक इक्वेशन समीकरण। और हम किससे पढ़ा रहे हैं, राम मनोहर रे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मनोहर रे की बुक से पढ़ा रहे हैं। आप इन्हें बुक मंगा कर देख सकते हैं, बिल्कुल वही टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम। पहला हमारा क्वेश्चन है क्या, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, मतलब निम्न में से द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या बचेगा, x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x² प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस आपके पास 2x1 यही बचेगा। इक्वल टू में क्या आएगा आपका, देख लीजिए 2x माइनस 6। आप यहाँ पर इसे पक्षांतर कर लीजिए, हो क्या जाएगा x² और बचेगा कितना, प्लस 2x, पक्षांतर करिए -2x प्लस 6 प्लस 1 यही बचेगा आपके पास। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, x² और प्लस माइनस कैंसिल, 2x कैंसिल हो गया, 6 1 7 कितना है, x² प्लस 7। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए अधिकतम घातों की संख्या कितनी है, 2 है, अतः हमारा ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसे मिटा दें, इसे आपको बस कुछ करना नहीं है, इसे लिख देना यहीं पर, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात क्यों है, क्योंकि इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी थी, द्विघात समीकरण है। दूसरा देख लीजिए क्या है, x² माइनस 2x, तो आपको गुणा करना है x² माइनस 2x। अब आप यहाँ इक्वल टू में गुणा करिए, -2 का 3 में करेंगे -6 और यहाँ माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा कितना, प्लस, तो हो क्या जाएगा 2x। आप पक्षांतर कर लीजिए, बचेगा कितना, x² माइनस 2x आएगा इधर -2x और ये हो जाएगा +6। अब बचेगा क्या आपका, देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो x² माइनस 4x और ये कितना हो जाएगा +6। क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। यही इसमें भी बताना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। x माइनस 2 x प्लस 1, आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। चलिए यहाँ से करवाएंगे x का x से तो x², फिर करेंगे तो +x, -2 से करेंगे तो -2x और -2। ठीक है, इक्वल टू में इससे का करवाइए x²। अब आप 3 में करवाएंगे तो हो जाएगा कितना, 3x -x और ये हो जाएगा -3। पक्षांतर कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, x² और ये कितना हो जाएगा -x -2, पक्षांतर करेंगे इधर आ जाएगा तो ये बचेगा कितना, -x² और ये -3x में से एक x जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2x और ये हो जाएगा +3। अब देखिए यहाँ से जो आपको x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -3x और कितना बचेगा, +1। यही आपके पास इक्वेशन बनेगा। तो ये क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 नहीं है, अधिकतम घातों की संख्या 2 नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। तो ये तो रहे आपके क्वेश्चंस, और हमने इतने क्वेश्चंस को बेसिक सी चीज़ें तो बता दिया है। अब आप हमारे सरस्वती.com को गूगल से चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी और PDF में आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। आई होप्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।